Hello, everyone. Today we have a special guest that is Mitesh Pradhapati, and he's a chairman of the Ahmedabad chapters of CMA. And Mitesh, welcome to our podcast, Career Box, which is creating good direction for career selection after 12th. So, Mitesh, welcome to our podcast. Thank you, sir, for welcoming. Mitesh, my first question to you, that is, what is your so far uh, experience and for CMA professional or mentor? Yes, sir. Looking to my journey, I have started my CMA in 2007. From in 2007, I started my CMA foundation. In very first attempt, I have cleared that foundation, and in 2008, I have started my intermediate and got the negative result in first group, and given both group in very next attempt, and I got 71st All India rank in intermediate. And then I started my CMA final in 2010 and cleared in 2011. And after clearing, I want to do the practice. So I have started my own firm. Since 2012, I am in practice. And as a mentor, since COVID, I am looking after these coaching activities and as a oral coaching chairman. Yes, yes. And since May 2025, I take a charge. I have to taken charge as a chairman of the ICMI Ahmedabad branch, and I have given the guidance to more than 3,000 students of the ICMI Ahmedabad branch. Very good. My straightforward question: why you select CMA as your career? So after 12th, I am looking a very good professional course. So I got the guidance from my hostel colleagues. So I have compared three professional courses, that is CMA, CA, and CS. So I'm more interested in CMA and CA, and I compared both, and I found that the CMA course duration is lesser than the CA. So looking to my financial conditions, so I have started CMA. Very good. Uh, मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दैट रिगार्डिंग कभी भी हम लोग कोई प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्ट करते हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे अभी आपने बोला, तो व्हेन यू आर कंपेयरिंग सीए विद सीएमए, हाउ यू टेक इट दिस थिंग्स? मैंने जैसे दोनों कोर्स कंपेयर किए, तो एक तो ड्यूरेशन मैंने जैसे अभी बताया कि सीए का ड्यूरेशन ज़्यादा था एज कम्पेयर टू सीएमए, और सब्जेक्ट्स भी ऑलमोस्ट दोनों के सेम है, 80 to 90% सिलेबस का सेम है. सो फिर मैंने देखा कि भी आगे प्रोस्पेक्टस क्या है, सीएम कैरियर में क्या है, आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज. तो आई फाउंड कि भी सीएमए करने के बाद इंडस्ट्री में एक अच्छा स्कोप है, अच्छी सैलरी मिलती है, एंड जो मेरा इंटरेस्ट था प्रोडक्ट कॉस्टिंग और तो मैंने वो सीएमए में देखा. सीए भी अच्छा ही है, उसमें मतलब वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लेकिन मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा कॉस्टिंग में था. तो मैंने वो देख के फिर सीएमए कोर्स ज्वाइन किया कि चलो ये अपने इंटरेस्ट का है तो इसे ही करते हैं. फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है मितेश, जब कभी भी हम कैरियर सिलेक्शंस की बात करते हैं तो हमें दो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है. एक तो हमारा कैलिबर क्या है और दूसरा हमारा इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि यदि इंटरेस्ट के साथ अपने प्रोफेशन को आप अलाइन कर दो तो शायद उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा बनता है. मैं भी बताऊं कि मेरी कैरियर के अंदर भी मैंने सीएमए किया था ग्रेजुएशन के साथ, क्योंकि उस टाइम पे सीए नहीं हो पाता था, सीए मतलब बीकॉम के साथ, और पहले सीएमए कंप्लीट किया एंड देन आफ्टर आई कंप्लीट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी. सो and I become one of the good costing teachers. That is because of CMA career. So always connecting the dot. कुछ भी चीज़ हमने की है तो लाइफ में कहीं ना कहीं पे उसकी यूटिलिटी और यूज हमें मिलता है. So that is the case. अब मितेश, हमें समझना है कि क्या एग्जैक्टली हमारे लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस है, क्या कोर्स स्ट्रक्चर है सीएमए कोर्स का, और ये जो सब्जेक्ट्स है सीएमए के वो इंडस्ट्री के साथ किस तरह से अलाइन होते हैं. सो लेवल की बात करते हैं सर, तो देर आर 3 लेवल्स. अगर आप 12th के बात करते हो तो 3 लेवल्स है, अगर ग्रेजुएशन के बात करते हो तो 2 लेवल है. सो 3 लेवल्स में पहला लेवल आता है फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन कंप्लीट करने के बाद आता है इंटरमीडिएट, एंड इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद आता है फाइनल. सो अभी सब्जेक्ट्स का जो स्ट्रक्चर है, तो फाउंडेशन में अभी 4 सब्जेक्ट्स है, वो बेसिक लेवल पे है. अकाउंटिंग है, देन स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट है, एंड लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, जो बेसिक लेवल पे ही है.
फाउंडेशन कंप्लीट के करने के बाद इंटरमीडिएट में टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपको आते हैं। यस, तो 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और ईच ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। देन फाइनल में भी सेम है, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4, और उसमें भी आपको 8 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन एक चीज ये है सीएमए में कि अगर फाइनल में आपको एक चॉइस मिलती है, पेपर नंबर 20 में 3 सब्जेक्ट्स में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो वो एक इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको वैल्यूएशन में इंटरेस्ट है, बैंकिंग में इंटरेस्ट है, देन रिस्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, तो ये 3 सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक पेपर आप चूज कर सकते हो। इलेक्टिव पेपर्स। इलेक्टिव पेपर्स, तो फ्रॉम फाउंडेशन टू फाइनल आपको 20 पेपर्स देने होते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करते हो तो आपको 16 पेपर्स देने होते हैं। परफेक्ट। कॉस्ट स्ट्रक्चर्स किस तरह से रहता है मितेश? फीस की बात करें तो सर फाउंडेशन की फीस 6,000 रुपीज है। उसमें भी इंस्टीट्यूट आपको कोचिंग एंड मटेरियल प्रोवाइड करता है। इंटरमीडिएट की फीस 23,100 है। उसमें भी आपकी ट्रेनिंग्स आ गई, स्किल ट्रेनिंग्स जो एप्लीकेबल है वो, देन कोचिंग एंड मटेरियल, एंड फाइनल की फीस है 25,000 रुपीज। उसमें भी आपका कोचिंग मटेरियल एंड अदर ट्रेनिंग्स आर इंक्लूडेड। और जो एग्जामिनेशन फीस होती है, वो ये जो मैंने फीस बताई वो 1 टाइम होती है कि आपने एक बार भर दिया, अगर नेगेटिव रिजल्ट भी आता है तो आपको फिर से फीस नहीं भरनी है। और एग्जामिनेशन की फीस अराउंड 1,200 पर अटेम्प्ट जितनी होती है। 1,200 फाउंडेशन की आई थिंक, एंड 1,500 की फाइनल की है। तो वो आपको एवरी टाइम जितनी बार एग्जाम्स देनी है वो फीस आपको भरनी पड़ेगी। तो ये जो है वो फीस स्ट्रक्चर। इसके अलावा यस, बेसिक, यस, मोरलेस सारे प्रोफेशनल कोर्स में मितेश स्ट्रक्चर मोरलेस सेम रहता है। एग्जैक्टली इंटर्नशिप का क्या रिक्वायरमेंट है सीएमए में? यस, इंटर्नशिप का अभी है कि वैसे 3 इयर्स की एप्लीकेबल है, बट अगर आपको फाइनल्स का अटेम्प्ट देना है तो आपको फाइनल के बोथ ग्रुप या रिमेनिंग ग्रुप देने से पहले 15 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। उसमें भी इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है, जैसे कि आप प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के अंडर में इंटर्नशिप कर सकते हैं। आपको पीसीएमए के अंदर नहीं करनी है तो फिर आप इंडस्ट्री में भी कर सकते हो। सीए एंड सीएस के भी अंडर में आप कर सकते हो। उसके कुछ क्राइटेरिया जैसे कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होनी चाहिए। टर्नओवर क्राइटेरिया जैसे कि सर्विस इंडस्ट्री में करना है तो वो सर्विस इंडस्ट्री का टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करना है तो वो इंडस्ट्रीज का टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। तो वहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो और सीएमए साथ में कर रहे हो और आपके पास एक्सपीरियंस है मोर देन 15 मंथ्स का, तो आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रोफेशनल कोर्स जो इंडिया में हो रहे हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देखते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने के लिए। क्या है सीएमए के लिए अपॉर्चुनिटी इन इंडिया एंड अब्रॉड? अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें सर तो मतलब 4 अपॉर्चुनिटीज में मेनली बताऊंगा कि जैसे अगर किसी को खुद की कंसल्टेंसी फर्म खोलनी हो तो वो सीएमए कंप्लीट करने के बाद अपना खुद का भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। और उसमें भी बहुत सारे एरियाज है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे कॉस्ट ऑडिटर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन एज ए इंटर्न ऑडिटर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जीएसटी कंसल्टेंसी है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, देन लॉस एसेसर सर्वेयर जो इंश्योरेंस आप यस, देन टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स प्रैक्टिशनर, आर्बिट्रेटर, एडवाइजर, फंड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, फोरेंसिक ऑडिटर, देन सर्टिफिकेशन अंडर एससीजेड, यूओयू, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज। ऐसे बहुत सारे एरियाज के है कि जहाँ पे सीएमए प्रैक्टिस कर सकता है। तो एक ये है। देन अगर सपोज किसी को प्रैक्टिस नहीं करनी है और जॉब में जाना है, जैसे आपने बताया अभी एकेडमिक का, तो एकेडमिक भी एक एरिया है कि जहाँ पे सीएमए भी जा सकते हैं। देन जॉब में अगर जॉब की बात करूँ सर, तो जैसे मैंने कॉस्टिंग का बताया तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर फील्ड है। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स है, टैक्सेशन है, इंटरनल कंट्रोल है, देन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सिस्टम एनालिस्ट, बैंकिंग, रिसोर्स पर्सन, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये सारे एरियाज है जहाँ पे सीएमए जॉब कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे और भी एरियाज है जहाँ पे सीएमए अभी जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन ये मेजर एरियाज है कि जहाँ पे जॉब मिल सकती है। देन एक और चीज़ भी है कि जैसे स्टार्टअप करना है तो उसमें भी सीएमए इसका है। देन अगर किसी को जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोर्सेज है, जैसे कि आईएएस है, आईपीएस है, वैसे एक आईसीएस भी है। तो कोई अगर सीएमए करने के बाद इंटरेस्टेड है
तो वो इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस यूपीएससी थ्रू वो करके उसमें भी जा सकते हैं। तो मेजर ये है कि ये अपॉर्चुनिटीज है सीएमएस के लिए। मतलब मित्र साहब की बात से ऐसा लग रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी और सीएमए के अंदर 80-90% चीज सेम प्लेटफॉर्म पे ही है। कुछ स्पेशलाइजेशन की बात करें तो जहाँ वहाँ पे हम जो ऑडिट और टैक्सेशन की बात करते हैं स्पेशलाइजेशन, उसी तरह से हमारे सीएमए के अंदर कॉस्टिंग इज द Yes. मेजर एस्पेक्ट। जब हम प्रोफेशनल कैरियर के बारे में बात करते हैं तो मैं एक चीज़ हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि एक वक्त था जब कॉस्ट प्राइस को डिसाइड करती थी, मतलब कॉस्ट के ऊपर मार्कअप डाल के हम प्राइस को डिसाइड करते थे। नाउ द टाइम इज चेंजिंग, नाउ द प्राइस इज डिसाइड द कॉस्ट, जिसको हम टारगेट कॉस्टिंग बोलते हैं, कि जहाँ पे प्राइस पहले डिसाइड होगी, मार्जिन कट के जो टारगेट कॉस्ट आएगी वो आपको अचीव करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर। मतलब नाउ द प्राइस इज डिसाइड द कॉस्ट। जब ये सिनेरियो आ गया है तो कॉस्ट अकाउंटेंट का इम्पोर्टेंट फ्यूचर में रियल सेंस में बढ़ने वाला है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन, हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कॉस्ट कॉन्शियस बनना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाइना के साथ कंपटीशन करना है। तो कॉस्ट इज द ओनली फैक्टर विच गिव अस माइलेज ऑन द फार्ट। तो कहीं ना कहीं पे हमें वहाँ पे, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ स्केल तो बनाने में हमें वक्त लगेगा, मगर हम कॉस्ट की इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके कॉस्ट को कैसे सेव करते हैं, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करते हैं, दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हम इंटरनेशनल सीएमए की बात करें, मतलब यूएस सीएमए की बात करें, तो कैसे हम उसको कंपेयर करेंगे इंडियन सीएमए के साथ? यूएस सीएमए की बात करें और इंडियन सीएमए की बात करें तो वैसे कोचिंग, मतलब जो कोचिंग स्ट्रक्चर है, तो सीएमए का जो ड्यूरेशन है सर वो 2.5 से 3 साल का है, और यूएस सीएमए का जो ड्यूरेशन है वो 1 to 2 years का है। और फीस की बात करें तो इंडियन सीएमए अगर आप करते हो, मैंने जैसे फीस स्ट्रक्चर बताया, तो अराउंड 50 to 60,000 में आपका सीएमए का पूरा कोचिंग मटेरियल के साथ हो जाएगा। और यूएस सीएमए की बात करें तो उसकी फीस अराउंड 1 to 2 lakhs रुपीज है। और जो इंडियन सीएमए है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे आपको एक स्टैट्यूटरी राइट मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है कि जहाँ पे इंस्टीट्यूट का एमओयू है तो वहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिलता है। और यूएससीएमए की बात करें तो वो इंडियन जो स्टैट्यूटरी अपना इंडियन जो कल्चर है या तो कॉर्पोरेट्स है, वहाँ पे कोई स्टैट्यूटरी उसको कोई राइट्स नहीं है। तो वो एक क्या है कि एक डिग्री या वैसे डिप्लोमा कोर्सेज जैसे करते तो वो उसके सर्टिफिकेशन जैसा होता है, उसके बेस पे आपको कहीं पे इतना स्केलिंग या जॉब वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बाकी इंडियन कंपनीज में और इंडियन अकाउंटिंग में तो इंडियन सीएमए का ही स्टैट्यूटरी राइट्स है। हम यदि सीएमए इंस्टीट्यूट की बात करें तो किस तरह से प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है स्टूडेंट्स के लिए? यस सर, तो मतलब पिछले कई सालों से प्लेसमेंट का इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैं आपको बताऊं सर, 1 साल में 2 बार इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज करता है। तो जैसे ही जून टर्म्स और दिसंबर टर्म्स के रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं उसके बाद एक ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग के इमीडिएट फिर प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं। तो पहले राउंड में जो 4 मेट्रो सिटीज़ है तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स होते हैं, जैसे कि दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है एंड चेन्नई। तो ये 4 सिटीज़ में होते हैं। वो कंप्लीट होने के बाद फिर जो चैप्टर्स लेवल है, जैसे कि अहमदाबाद एक बड़ा चैप्टर, तो लोकल लेवल पे भी प्लेसमेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज एंड पीएसयूज आती है और सीएमएस को रिक्रूट करते हैं। मित्र से एक और चीज़ मुझे तुम्हारे साथ एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मैं जब सीएमए कर रहा था, हमारे वक्त पे यदि हम दोनों ग्रुप एक साथ अपीयर करते थे तो हमारे दिन में 2 पेपर रहते थे। तो अभी हमारा जनरल जो सीएमए करने वाले बच्चों को जब मिलता हूं तो मुझे ऐसा ट्रेंड मिलता है कि वो एक ग्रुप देते हैं। तो क्या वही स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन का अभी भी है, 2 पेपर दिन के, जो दोनों ग्रुप अपीयर करना है? तो नहीं सर, अभी स्ट्रक्चर पूरा चेंज है। जैसे मैंने फाउंडेशन का बताया, तो फाउंडेशन हमारे टाइम पे मतलब 1 दिन में 1 पेपर रहता था और पूरा वो डिस्क्रिप्टिव रहता था। अभी सिंगल डे में आपके 2 सेशन में 4 पेपर्स आ जाएगा। अभी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स कर दिए, और उसकी वजह से क्या है कि आप फाउंडेशन देने के बाद 15 डेज में रिजल्ट भी इवन डिक्लेयर हो जाता है। तो उसकी वजह से जो हमारे 6 महीने वेटिंग रहता था तो वो अभी कम हो गया है। तो इमीडिएटली आप फाउंडेशन कंप्लीट करके इंटरमीडिएट स्टार्ट कर सकते हो। और जो आपने बताया कि 1 दिन में 2, मैंने भी वैसे दिया था, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ने अच्छा कर दिया है कि 1 दिन ग्रुप 1 का पेपर रहता है, दूसरे दिन ग्रुप 2 का पेपर रहता है। तो अगर कोई बच्चा सिंगल ग्रुप दे रहा है तो उसको बीच में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी फॉर प्रिपरेशन। अगर कोई बंदा दोनों ग्रुप दे रहा है तो 1 दिन में 1 ग्रुप का पेपर, दूसरे दिन दूसरे ग्रुप का, और मतलब कंटिन्यूअसली 8 दिन में आपकी एग्जाम्स कंप्लीट हो जाती है। इसमें कोई छुट्टी भी नहीं होती, इवन पब्लिक हॉलीडे संडे भी नहीं रहता, वो कंटिन्यूअसली। और डेट भी फिक्स है, एग्जामिनेशंस डेट वो 10 दिसंबर टू 17 दिसंबर एंड 11 जून टू 18 जून, ये एग्जाम्स की डेट फिक्स ही है।
आज मितेश आप देखते हैं कि जब कॉर्पोरेट्स के अंदर जाते हैं तो एकेडमिक के साथ साथ दूसरे स्किल सेट भी इतने ही स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके ओपिनियन से कौन से स्किल सेट पे स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए? यस सर। अभी तो देखो एआई सब जगह चल रहा है, तो एआई टूल्स अभी सीखना कंपलसरी सबके लिए हो गया है। लेकिन अगर आप देखो तो अदर टूल्स भी है, जैसे कि आपने एसएपी फिको का नाम सुना है, तो सर वो सारी इंडस्ट्रीज जो होती है जो टूल यूज करते हैं उनके अकाउंटिंग के लिए, उनके रिकॉर्ड पर्पज से जो मॉड्यूल यूज करते हैं, तो अभी एसएपी फिको है, यस, ओरेकल से ओरेकल्स है, ईआरपी है इवन, तो वो आपको हम लोग इवन इंस्टीट्यूट लेवल पे भी प्रोवाइड करते हैं, ऐसे वर्कशॉप्स रखते हैं इसके। देन एक और टूल है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो वो एक कभी एडवांस लेवल पे सीखने का टाइम है। आप बेसिक्स तो ठीक है कि आप सीख लिया, लेकिन एडवांस लेवल पे, क्योंकि अभी बल्कि डेटा इतना होता है और टाइम कम होता है, तो आपको वो प्रॉपरली अगर टूल यूज करना आता है तो वो प्रॉपरली आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भी एक एमएक्स ऑफिस के जो भी है, जैसे कि एक्सेल है या तो एडवांस एक्सेल है, पावर बीआई है, उसमें आपको एक एक्सपर्टाइज लानी होगी। सेकंड एक एसएपी का मैंने बोला, देन ओरेकल है, ईआरपी है, तो ये सारी चीजें भी अभी स्टूडेंट्स को सीखनी पड़ेंगी। एंड वन मोर थिंग कि जैसे कि अभी स्किल डेवलपमेंट, तो कम्युनिकेशन स्किल अभी मस्ट है, तो वो भी स्टूडेंट्स को साथ साथ में इम्प्रूव करनी पड़ेगी। बहुत सही ढंग से आपने एक्सप्लेन किया मितेश कि जब कभी भी हम प्रोफेशनल कोर्स की बात करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आज एम्प्लॉयमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड है। इवन हम एलजे यूनिवर्सिटी के अंदर भी जब ग्रेजुएशन का कोर्स करवाते हैं तो वहाँ पे मेजोरिटी सॉफ्टवेयर को हम कैटर करने की ट्राई करते हैं, जो अकाउंटिंग के साथ कनेक्टेड है, जो ऑफिस मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड है, जो स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा के साथ कनेक्टेड है, वो सारे सॉफ्टवेयर हम ग्रेजुएशन के साथ उसको कवर करने की ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कारण ही उनका एम्प्लॉयमेंट का बेस बनता है। मितेश, बहुत से स्टूडेंट्स अभी सोच रहे हैं कि उसके प्रोफेशनल कैरियर्स में क्या करना चाहिए, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे ऑडियंस है जो 12th के बाद सीएमए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपका कुछ एडवाइस क्या मिल सकता है? तो अभी इंस्टीट्यूट का एक है कि अगर मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जिन लोगों ने ऑलरेडी सीएमए में एडमिशन ले रखा है, तो उनका क्या है कि जून अटेम्प्ट में वो एग्जाम्स देंगे, तो उनके 6 मंथ बच गए वैसे सेव हो जाएंगे। बराबर। अभी जिन लोगों ने एडमिशन अभी तक नहीं लिया है और वो सोच रहे हैं, तो सीएम एक बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन है। अभी फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट करके मैंने जैसे बताया कि अभी रिजल्ट्स भी जल्दी आ जाता है, तो इवन आफ्टर 6 मंथ वो इंटरमीडिएट में भी आ जाएंगे। और ग्रेजुएशन के साथ साथ वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो सीएमए कंप्लीट भी कर सकते हैं। यस, तो एक ग्रेजुएशन के साथ एक प्रोफेशनल कोर्स भी अभी हो जाएगा। और मैंने जैसे बताया कि फीस स्ट्रक्चर भी एकदम रिजनेबल लेवल पे है, और इंस्टीट्यूट एक अहमदाबाद पर्टिकुलरली जो चैप्टर है वो यहाँ पे अच्छे कोचिंग्स भी प्रोवाइड करवा रहा है। वो जो फीस में इंक्लूडेड होते हैं उसके लिए अलग से भी उनको पे करना नहीं होता। इवन बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो अहमदाबाद चैप्टर प्रोवाइड करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ पे रीडिंग फैसिलिटी भी है, इवन बुक्स भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को रिफर करने के लिए देते हैं। देन मैंने अभी बताया जैसे कि वर्कशॉप्स हम अरेंज करते हैं, तो जैसे एसएपी का है, इवन एआई का भी हमने एक वर्कशॉप किया था। इवन हम स्किल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। हमारे यहाँ पे एक लैब भी है, वहाँ पे हम जो फैकल्टीज को इनवाइट करके बहुत सारे जैसे एमएस ऑफिस का भी हो गया, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो एक अच्छा ऑप्शन है अगर कोई बीकॉम या ग्रेजुएशन के साथ करना चाहे तो। और प्लेसमेंट में भी मैं जैसे बताया कि प्लेसमेंट में भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। तो ऑन एन एवरेज पैकेज की सर हम बात करें तो अहमदाबाद में 6 लाख to 8 लाख फ्रेशर्स को मिलते हैं। इवन हाईएस्ट 16 लाख तक का पैकेज भी मिला हुआ है। एंड एवरेज की बात करें तो सर ये मिलता है। और जो रीजनल लेवल पे और जो सेंट्रल लेवल पे जो कैंपस होते हैं उसमें ऑन एन एवरेज 10 to 10 लाख का पैकेज मिलता है, और हाईएस्ट पैकेज अभी तक 36 लाख का मिला है वहाँ पे। वेरी गुड। जो स्टूडेंट्स 12th अभी पास आउट कर चुके हैं, याद रखना है कि ग्रेजुएशन के साथ एक प्रोफेशनल कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। अभी वैनिला ग्रेजुएशन कहीं पे नहीं चलेगा, और प्रोफेशनल कोर्स यदि आप ग्रेजुएशन के साथ कंप्लीट कर चुके हो आप, तो आपका आगे का जो सक्सेस पाथ है वो बहुत ईजी होने वाला है। तो आज के पॉडकास्ट में हमने सीएमए एज ए प्रोफेशन को आपके लिए कैटर किया। मितेश, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अवर पॉडकास्ट। ये जो कैरियर बॉक्स पॉडकास्ट है दैट इज पावर बाय और इनिशिएटिव ऑफ द एलजे यूनिवर्सिटी, एंड इट इज अ मीडिया पार्टनर इज एलजे रेडियो, एंड वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर शेयरिंग योर विजडम एंड द थॉट प्रोसेस फॉर those students who want to select the CMA career. Thank you very much, Mitesh, for joining us. Thank you so much, sir, for inviting me. Thank you. Thank you very much.